हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है द एफर्टलेस मैथ विथ विक्रम में। तो हमने कल पढ़ रहे थे कि किसी भी वृत्त के एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। जैसे मान लो यह वृत्त बना हुआ है हमारे पास, ठीक है, ये बाह्य बिंदु है, तो इस बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं? 2 स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं। एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी। ये बिंदु कौन सा है? पी बाह्य बिंदु, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 2 वृत्त पर कि 2 वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की उभयनिष्ठ संख्या क्या होती है। कि भाई ये 2 वृत्त बने हुए, तो प्रश्न है जब 2 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श ना करें, दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श ना कर रहे हैं ना, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन सी? एक उभयनिष्ठ ये ऊपर वाली, दूसरी ये, तीसरी ये वाली, चौथी ये वाली। ये 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो जाएगी। दूसरा प्रश्न ये कि जब 2 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करे तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो जब 2 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करे तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी 3। कितनी होगी? बराबर होगी 3। अब तीसरा क्वेश्चन है कि जब 2 वृत्त, मतलब पहला वृत्त दूसरे वृत्त के क्या हो? अंदर की तरफ स्पर्श करे तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। कि जब वृत्त एक दूसरे को, यहां पर लिख दो आप, बोले जब 2 वृत्त एक दूसरे को अंदर स्पर्श करे तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या बराबर कितनी होगी? 1 होगी। कितनी होगी? 1 होगी। अब अगला पॉइंट एक और आ जाएगा। तो आपको ये चीजें, छोटी छोटी चीजें जो आपको याद रखनी चाहिए कि जब वृत्त अंदर की तरफ स्पर्श करे या बाहर की तरफ स्पर्श करे, दोनों वृत्त स्पर्श करे या ना करे। अब तीसरा पॉइंट है जब वृत्त, चौथा है अब की बार तो स्पर्श करने वाले हैं, अब की बार आएगा कि जब एक दूसरे वृत्त के अंदर हो। तो एक वृत्त है ये, दूसरा वृत्त मान लो ये वाला वृत्त। जब 2 वृत्त एक के अंदर दूसरा वृत्त है तो स्पर्श उभयनिष्ठ रेखाओं की संख्या हो जाएगी 0। क्यों? अंदर की तरफ है तो स्पर्श करते ही नहीं दोनों बिंदु, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगी नहीं। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 0। अब एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, उसके आधार पर हम बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे। कि एक वृत्त है, ये हमारा क्या है? वृत्त है। बना लिया वृत्त, ये वृत्त बना लिया। इसके अंदर ये केंद्रक है, ठीक है। मैं वृत्त जैसा बन रहा है वैसे बना रहा हूं, आप अच्छे से बनाना। ये वृत्त है, इसका यह क्या केंद्रक है? ये मान लो यहां पर कोई भी बिंदु है P, ये क्या है? इसका बाहरी बिंदु है। और यहां से मान लो इस पर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। आप बिंदु बाद में दे देंगे हम, चलो ये ऐसा है, फिर यहां से स्पर्श रेखा खींच दें हम, ये वाले। तो ये दोनों किस पर प्रतिच्छेद करते हैं? P बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। ये यहाँ का केंद्र है, तो मैं यहां से लेकर यहां तक मिला दूं तो ये क्या हो जाएगी? यहां से मान लो यहां से लेकर यहां तक ये P बिंदु हो गया, ये मान लो A बिंदु हो गया, और ये मान लो B बिंदु हो गया, तो यहां मान लो O बिंदु हो गया। तो ये O एक क्या होगी? ये वृत्त की त्रिज्या होगी। त्रिज्या की परिभाषा आती है आपको कि वृत्त के केंद्र से परिधि पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो ये त्रिज्या हो जाएगी। और ये मान लो यहां से लेकर मैं वापस इसको यहां मिला दूं तो ये क्या हो जाएगी? ये भी क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। ये भी वृत्त की त्रिज्या है। इसको अच्छे से मिलाओ, ठीक है। इसको यहां से लेकर यहां तक मिला लिया, इसको यहां से लेकर यहां तक मिलाया। ये दोनों क्या? वृत्त की त्रिज्याएं हो गई। त्रिज्या ये कितने डिग्री कौन बन रहा है? 90 डिग्री। क्यों? मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट लगाया था कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है। याद रखना, वृत्त की त्रिज्या और
स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, ये मैंने आपको लिखा दिया है। और यहाँ पर भी कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ये वाला कोण और ये वाला कोण कितने डिग्री होगा, कितने डिग्री होगा भैया, ये दोनों कोण का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब आप कहोगे कैसे, तो इधर सुनो, ए ओ बी पी क्या है, एक चतुर्भुज है। तो यहां लिख दो बोली ए ओ बी पी चतुर्भुज है या नहीं है, साहब चतुर्भुज है। तो इन दोनों कोणों का योग कितना हो गया, 90 90 180 डिग्री, और 360 में से 180 गया, कितना बचा, 180 डिग्री। तो कोण ए ओ बी प्लस कोण बी पी ए बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। दोनों सम्मुख कोणों का मान 180 डिग्री होता है। जब भी ऐसा हो कि दो सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री हो तो ऐसा चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज कहलाता है, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, और बता भी दूंगा मैं, आगे क्वेश्चन में आएगा। जैसे जैसे जो भी क्वेश्चन आएगा उसका कॉन्सेप्ट मैं उस क्वेश्चन के साथ ही बताऊंगा। ये आने वाले क्वेश्चन है इसलिए मैं कॉन्सेप्ट इसका पहले ही बता रहा हूं। तो अब आधार पर हम करने वाले हैं, याद रखना। मान लो यहां से मान लो ये डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो ये 90 डिग्री और 90 डिग्री के सामने भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो आपको इसके आधार पर भी कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो अब आपको आसानी से आना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय वाला। तो देखो बच्चों, तो हमने 10.1 कल क्लियर कर लिया है। आज पढ़ने वाले हैं 10.2। इस ये लो 10.2, 10.1 का एक पार्ट बना हमारे पास। अब 10.2 के देखते हैं 2 या बनते हैं या 3 बनते हैं। तो हम ये 3 या 4 पार्ट में इस पूरी चैप्टर को खत्म कर लेंगे। तो इसके साथ ही हम 4 चैप्टर को आसानी से समाप्त करने वाले हो जाएंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई तथा केंद्र की दूरी है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कि एक बिंदु से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई तथा केंद्र की दूरी है कि त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, चित्र दे रखा है आपको, चित्र में देखना है आपको। चित्र क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन है, पहले का चित्र दे रखा है, ये लो। और क्या दे रखा है चित्र में, 24 25, चलो इसे दे रखा ना, हाँ इसको बना लेते हैं आसानी से। और यहाँ से लेकर ये दे रखा है, फिर यहाँ से लेकर ये दे रखा है। ठीक है, ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 24 सेंटीमीटर, ये दे रखा हमारा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये ओपी दे रखा है, ओ पी, आगे वाले क्या दे रखा है, क्यू दे रखा है। ठीक है, अब देखो क्या याद करना है, वृत्त की त्रिज्या याद करनी है। तो इस प्रश्न में दे रखा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखी है आपको 24 सेंटीमीटर, और ये यहां से लेकर यहां तक की लंबाई दे रखी है आपको 25 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है हमें, ज्ञात करना है त्रिज्या। तो आपको पता होना चाहिए त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य कोण कितना बनता है, 90 डिग्री का बनता है। तो ये 90 डिग्री कौन हो गया, तो त्रिभुज POB में ये 90 डिग्री का कोण हो गया समकोण। तो आप ज्ञात कर सकते हो यहां से, समकोण त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो कि क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो कर्ण का मान होता है 90 डिग्री के सामने भुजा क्या होती है, कर्ण कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर आधार नीचे वाला है तो 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस त्रिज्या याद करनी है ओपी, तो ओपी का होल स्क्वायर हो गया। तो कर दो, ये हो जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग करना है इनका, फिर ओपी का होल स्क्वायर। ये इधर प्लस में दे रखा है, इधर किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। तो आगे देखो 625 माइनस 576 बराबर ओपी का होल स्क्वायर, घटा लो इनको, ये हो जाएगा यहां पर 6 गया, कितने में से गया, 15 में से 6 गया तो हो जाएगा 9, फिर इधर 11 में से बच जाएगा 625 है ना, तो 76, 24 और 25 होते 49, ये हो जाएगा 49। ठीक है, ये हो जाएगा ओपी का होल स्क्वायर। दोनों तरफ वर्गमूल कर देंगे हम,
तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 7 बराबर ओपी, ये हो जाएगा सेंटीमीटर यहाँ पर। तो हमारे पास त्रिज्या का मान कितना आ जाएगा, हमारे पास त्रिज्या का मान आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। आपको ये चीज पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज में कौन सा प्रमेय लगता है, पाइथागोरस प्रमेय लगता है, और पाइथागोरस प्रमेय से हम ये आसानी से ज्ञात कर लेंगे। अब क्वेश्चन संख्या 2 ही दे रखा है ऐसा ही, तो हम इसके साथ ही कर लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 2 क्या है, आकृति 10.11 में यदि टीपी और टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं और कोण दे रखा है तो टीपी ज्ञात करना है। तो चित्र दे रखा है, सभी चित्र बना दो आप आसानी से। ये लो, ये चित्र बना दिया हमने, और स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा खींच दो यहाँ पर, ये वाला है। आगे स्पर्श रेखा क्या नाम दे रखा है, तो स्पर्श रेखा है यहाँ से लेकर ये दो स्पर्श रेखा है। कौन सी स्पर्श रेखा है, पीटी टीपी, तो ये टी पी और टी क्यू स्पर्श रेखा दे रखा है, केंद्र दे रखा ओ, कोण है पी ओ क्यू बराबर 110, पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री दे रखा है। ज्ञात क्या करना है हमें, ज्ञात करना है पी टी क्यू बराबर हमें ज्ञात करना है। तो देखो ये चित्र दे रखा है, इस चित्र के आधार पर हमें कौन सा कोण ज्ञात करना है, ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो देखो आसानी से ज्ञात कर लेंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपको सबसे पहले लिखना है दिया, क्या लिखना है, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ हमारे पास है कि वृत्त की दो स्पर्श रेखा टीपी व टीक्यू है, कोण पी टी क्यू बराबर ज्ञात करना है, तथा कोण पी ओ क्यू बराबर दे रखा आपको 110 सेंटीमीटर दे रखा है, आसानी से दे रखा हमारे पास 110 सेंटीमीटर। पी टी क्यू में क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देख लो चतुर्भुज पी ओ क्यू टी में हो गया, कोण P प्लस कोण O प्लस कोण Q प्लस कोण T बराबर कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। क्यों, कि त्रिभुज के सभी कोणों का मान कितना होता है, 360 डिग्री हो जाए। हमारे पास कोण P और कोण Q का मान कितना है, 90 डिग्री है। क्यों, क्योंकि त्रिभुज की स्पर्श रेखा और त्रिभुज की त्रिज्या एक दूसरे पर क्या होती है, लंब होती है। तो ये दोनों कितने डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 90 प्लस 110 प्लस 90 प्लस, ये डायरेक्ट कर लेते हैं हम। ये हमें क्या करना है, कोण पी टी क्यू में क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कोण पी टी क्यू बराबर ये हो जाएगा 180 190, ये हो जाएगा 360 माइनस 290, और कोण पी टी क्यू बराबर 70 डिग्री आ गया हमारे पास। एक तरीका तो ये है या नहीं है। और दूसरा तरीका मैं आपको सीधा से बताता हूं, आपको मैंने पहले भी एक लगाया था सॉल्यूशन कि जब कोई भी त्रिभुज स्पर्श रेखा बराबर लंबवत होती है तो कोण पी ओ क्यू प्लस कोण पी टी क्यू बराबर होता है 180 डिग्री। होता है या नहीं होता है, होता है। ये हो गया हमारे पास 110 डिग्री, तो कोण पी टी क्यू बराबर 180 माइनस 110 बराबर हो जाएगा 70 डिग्री। ये भी हमारे पास आसान तरीके से हम कर सकते हैं। तो हमारा ये कौन सा क्वेश्चन था, ये हमारा करने वाला दूसरा क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन में पाइथागोरस प्रमेय लगा था, दूसरा क्वेश्चन में ये डायरेक्ट लगी थी जो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। तो देखो बच्चों, तो हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हमारे पास आने वाला कौन सा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। अब तीसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि सर्वांग क्षमता नियम क्या होता है, उसके आधार पर क्वेश्चन को हम आसानी से कर लेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाली किसी वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं एक दूसरे पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो तो POA बराबर क्या होगा, POA बराबर क्या होगा। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले वर्तमान बना लेते हैं। ये लो साहब, एकदम परफेक्ट वर्ग बन गया, वर्त बन गया हमारे पास। ये हो जाएगा बिंदु, यहां मान लो कोई दे रखा है बिंदु P, इसकी स्पर्श रेखा यहां से लेकर यहां तक स्पर्श रेखा, एक यहां से लेकर यहां तक स्पर्श रेखा बना देते हैं, बना दी P ये A हो जाएगा और ये B हो जाएगा। यहां से ये देखो, यहां से ये देखो, ठीक है, और फिर ये दिया हुआ है हमारे पास। तो
ये पूरा कोण कितने डिग्री का दे रखा है, 80 डिग्री का दे रखा है, क्योंकि दे रखा है कि दोनों स्पर्श रेखा 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, और ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये 90 डिग्री हो जाएगा। हमें कौन सा कोण ज्ञात करना है, ये हो जाएगा ओ, POA, ये वाला हमें कोण ज्ञात करना। ठीक है, जो दिया हुआ वो लिख दो, जैसे दिया हुआ एक ओ केंद्र वाला वृत्त वाले वृत्त की स्पर्श रेखा 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, कोण पर झुकी है। ज्ञात क्या करना, मैं लिख दो वो भी, ज्ञात करना जैसे करना है प्रश्न को, जैसे दे रखा है, ज्ञात करना है कोण POA, ये हमें क्या करना है, ज्ञात कर लिया। अब आपको पता होना चाहिए, मैंने एक चीज पहले दिखा दी कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे पे क्या होती है, लंब होती है। तो जब स्पर्श रेखा व त्रिज्या नहीं, स्पर्श रेखा व त्रिज्या एक दूसरे पर क्या होती है, लंब होती है, लंब होती है। त्रिज्या व स्पर्श रेखा एक दूसरे पर लंब होती है, 90 डिग्री का कोण होता है। तो अतः कोण PO P नहीं आएगा यहां पर, AOB बराबर कोण BPA होगा या नहीं होगा, नहीं सॉरी, प्लस ये दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। हमें कोण ज्ञात करना है AOB, तो कोण AOB प्लस कोण, ये वाला कोण कितने डिग्री दे रखा हमारे पास, ये वाला कोण हमें दे रखा 80 डिग्री का, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। फिर कोण AOB बराबर हो जाएगा 100 डिग्री, 100 डिग्री। ये हमारे पास पूरा कोण तो 100 डिग्री आ गया, लेकिन हमें आधा कोण चाहिए। हाँ 50 हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं कर सकते हमें इसके लिए इन दोनों कोणों को बराबर सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ले लेते हैं त्रिभुज APO व त्रिभुज BPO में इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध कर दो, फिर ये वाला कोण बराबर हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, बुझाए ले लो पहले, AP बराबर BP, क्यों, स्पर्श रेखा है, क्या है, स्पर्श रेखा है, हो गई बराबर। आगे देखो, फिर ये वाला कोण और ये वाला कोण 90 डिग्री, नहीं, त्रिज्या ले लो, OA बराबर OB, ये क्या है, त्रिज्याएं हैं, क्या है, त्रिज्याएं हैं। तीसरी चीज ले लो आप, ये वाली उभयनिष्ठ, OP बराबर OP, उभयनिष्ठ भुजा, अतः त्रिभुज APO सर्वांगसम है त्रिभुज BPO, किस नियम से, SSS नियम से, ये क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। यार आपको पता होना चाहिए सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं, इसलिए कोण AOP बराबर होगा कोण BOP, क्यों, CPCT, सर्वांग त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं। लिख दिया। अब ये दोनों कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। और हमारे पास कोण AOP प्लस कोण BOP का मान कितना है। अब जब इस कोण को और इस कोण, दोनों कोण को जोड़ते हैं क्या बनता है, AO, ये बनता है। इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे क्या बनेगा, कोण AOB बनेगा। AOB का कोण का मान कितना है, ये दोनों कोण बराबर है, तुम दो कोण AOP लिख सकते हैं या फिर POA लिख सकते हैं, कैसे भी लिख लो इसको, यहाँ पर 1 कर दो चाहे इसको ऐसे कर दो, ये हो जाएगा बराबर 100 डिग्री। फिर कोण AOP बराबर हो जाएगा 50 डिग्री। 100 में 2 का क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। तो आपके क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आ सकते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा में भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, आराम से देखने को मिल सकता है। किताब से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आपको जिस ऐसे करोगे तो एक भी नंबर कटने के चांसेस नहीं रहेंगे, और बिना कांट छांट हुए करना है आप। ठीक है, आगे देखो।
अब हमारे पास दे रखा है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है, देखो देखो बच्चों, हमने 3 क्वेश्चन कर लिए, हमारे पास अब दे रखा है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखा समांतर होती है। कि आपको सिद्ध करना है किसी वृत्त के, एक वृत्त बना लो, ये बना दिया हमने, किसी वृत्त के व्यास, ये वाली लाइन गलत बन गई तो आपको यहीं से ले लेनी है लाइन, ये लो साहब, यहां से भी हम ऐसे ले लेते हैं, ये लो साहब, प्रश्न दे रखा है कि सिद्ध करना है कि किसी वृत्त के, सही होगी स्पर्शरेखा, किसी वृत्त के खींची गई स्पर्शरेखा लंबाई में बराबर होती है। ठीक है, अब आपके पास यहां वाला बिंदु दे दो ए बी, रेखाओं के नाम दे दो आप, सही, पी क्यू, ये हो जाएगी आर एस। ठीक है, ये बताओ ये व्यास है ओ वाला, ये व्यास है या नहीं है? तो या ओ बी क्या है, त्रिज्या, और ओ ए क्या है, त्रिज्या। यार आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे पर क्या होती है, लंबवत होती है। ये चीज पता है तो आप सबसे पहले ऊपर यही लाइन लिखोगे, त्रिज्या व स्पर्श रेखा एक दूसरे पर लंबवत होती है या नहीं है, होती है। ये लिख दिया पॉइंट, मतलब हो जाएगा कि आपके ओ बी लंबवत हो जाएगी एस आर, व ओ ए लंबवत हो जाएगी आपके पी क्यू, ये लंबवत रेखा हो जाएगी। कितने डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पर, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये वाला कोण ये हो जाएगा ओ बी एस बराबर 90 डिग्री, कोण ओ बी आर बराबर 90 डिग्री। ये दोनों कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। दूसरी चीज, कोण ओ ए क्यू बराबर 90 डिग्री व कोण ओ ए पी बराबर 90 डिग्री। अरे आपको सिद्ध करना क्या है, आपको सिद्ध करना है कि ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर रेखाएं। तो माना, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, जब कोई दो समांतर रेखाओं को 3 रेखा प्रतिच्छेद करे तो उनके द्वारा बनने वाले कोण क्या होते हैं, समांतर होते हैं। तो देख लो, सिद्ध करना, यहां लिख लो भैया, सिद्ध करना आपको व्यास के सिरों पर खींची स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो आगे देखो कि कोण कि कौन सा ये वाला और ये वाला, तो कोण ओ बी एस बराबर है कोण ओ ए पी बराबर 90 डिग्री। कैसा कोण हो जाएगा ये, एकांतर कोण। जब ये समांतर रेखा होती है तो एकांतर होती है। तो ये दोनों अगर कोण बराबर है और ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे तो कोण ओ ए क्यू बराबर कोण ओ बी आर बराबर 90 डिग्री, और ये वाला कोण एकांतर कोण। जब ये दोनों कोण बराबर है, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, तो दोनों रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। तो लिख दो यहां पर, जब एकांतर कोण बराबर हो तो रेखाएं समांतर होती है। समांतर हो गई, अतः पी क्यू समांतर हो जाएगी आर क्यू, पी क्यू समांतर क्या हो जाएगी, आर क्यू, सॉरी आर एस।
PQ समांतर हो जाएगी RS। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था? ये हमारा चौथा क्वेश्चन था आज का। तो हमने चौथा क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो ऐसे ही प्रश्न आगे करते रहेंगे हम। तो देखते हैं और आगे। तो देखो बच्चों, तो आज हमने कुल 4 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। तो अब आगे के क्वेश्चन हम अगले वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप अपने कार्य को करते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत करने वाला है को बहुत कुछ मिल जाता है और इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले अपने पीछे छोड़ के चले जाते हैं। तो कृपया मेहनत करते रहिए, अपने काम को लगन के साथ करते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। गुड नाइट। जय श्री राम। वंदे भारत।